हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम कुछ जनरल पीवाईक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड है। अभी तक हमने वीडियोस में कुछ पीवाईक्यूज़, कुछ खोज और उनके खोजकर्ताओं के बारे में डिस्कस किया, आविष्कारक के बारे में बात करी। और इससे पहले हमने बात की कुछ इम्पॉर्टेंट रसायनों के बारे में भाई, जो फलों में पाए जाते हैं। और उससे पहले हमने बात करी कुछ विटामिन्स के, उनके रासायनिक नाम और उनकी खोज के बारे में डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में भी हम कुछ जनरल पीवाईक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसके 2 पार्ट्स और आएंगे पीवाईक्यूज़ के, वो हम डिस्कस करेंगे। ये 30-40 क्वेश्चंस का एक वीडियो रहेगी हमारी। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला हमारे यहाँ पर रहने वाला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव से के अंतर्गत कार्य करती है। तो किस इफेक्ट के कारण आपका जो है परमाणु घड़ी कार्य करती है? तो किसके इफेक्ट से करती है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण आपके जो है परमाणु घड़ी कार्य करती है। नेक्स्ट है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आपका क्या है? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी। कौन सी घड़ी? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं एवं वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है। क्या है? छोटे खगोलीय पिंड हैं। और वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? किन 2 ग्रहों के बीच में आपके खगोलीय पिंड पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपका क्या है? खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के मध्य आपके जो है खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जो कि छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। नेक्स्ट आपका, केल्विन में बर्फ़ का गलनांक होता है। तो केल्विन में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। क्या है? 0 डिग्री केल्विन। तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। क्या होती है? 0 डिग्री केल्विन। बिजली के हीटर में किस धातु के तार का प्रयोग होता है? तो बिजली का जो हीटर होता है उसमें किस धातु का प्रयोग हो रहा है? तो नाइक्रोम का तार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। तो हीटर में आपके कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? नाइक्रोम के तार के प्रयोग किए जाते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसलिए आपका जो है उगते और डूबते सूर्य का जो है लाल हमें प्रतीत होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो चिल्लाते समय जब हम चिल्लाते हैं तो उस समय व्यक्ति क्या करता है? हमेशा अपनी हथेलियों क्या करता है? मुंह के समीप रखता है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। आप देखते होंगे कि आप जब चिल्लाते हो तो अपने मुंह के आगे क्या रखते हो? किनारे किनारे से हथेली रखते हो ना अपनी, ताकि साउंड जो है बहुत आगे तक जाए। तो एक ही दिशा में हमारा ध्वनि जो है वो प्रवाहित हो, इसलिए आपका जो है हथेली क्या है? मुंह पे लगाई जाती है जब भी हमने किसी को चिल्लाना होता है बहुत दूर तक, है ना। तो क्यों चिल्लाते हैं? ताकि ध्वनि ऊर्जा क्या है? सिर्फ एक ही दिशा में इंगित हो, इधर उधर आपकी ध्वनि ना जाए। नेक्स्ट है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाने पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का होना चाहिए। तो खाना पकाने का बर्तन क्या होना चाहिए? उसकी चालकता कम होनी चाहिए और ऊष्मा में आपको उसका क्या होना? अधिक होना चाहिए। ठीक है, उच्च उसकी विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए, ऊष्मा क्षमता उसकी अधिक होनी चाहिए और चालकता उसकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? आर्द्रता। क्या कहलाती है? आर्द्रता। तो वायुमंडल में अगर आपको जलवाष्प दिख रही है, ठीक है, वायुमंडल में अगर आपको जलवाष्प यानी जहाँ पर आपको क्या है नमी सी महसूस होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो मात्रा, जलवाष्प की उस मात्रा को क्या कहते हैं? वहाँ पे आर्द्रता कहते हैं। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्रता। तो जिस वायुमंडल में आपका कम जलवाष्प होगी तो उसकी कम आर्द्रता होगी, जिसमें अधिक जलवाष्प होगा वो उसकी अधिक ठीक है, उसकी अधिक आर्द्रता होगी। शुष्क सेल क्या है? तो शुष्क सेल आपकी क्या है? प्राथमिक सेल है। क्या है? शुष्क सेल आपकी क्या है? प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट है,
किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो कौन था जिसने न्यूटन से पहले बता दिया था कि वस्तुएं जो होती है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, यानी पृथ्वी की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। तो किसने बता दिया था? आपका ब्रह्मगुप्त ने आपको पहले ही बता दिया था। न्यूटन से पहले किसने बता दिया था? भारतीय ऋषि ब्रह्मगुप्त ने आपको क्या है, पहले ही बता दिया था कि वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, परंतु उनका नाम नहीं आता है। नाम किससे, गुरुत्वाकर्षण खोज किसने की? न्यूटन ने की। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। परंतु इसकी खोज क्या करती, पहले ब्रह्मगुप्त ने कर ली थी। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का एक प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग। कौन सा रोग है? खैरा रोग। और ये किसके कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण होता है। जब आपके धान में क्या हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, तो आपको क्या हो जाता है, खैरा रोग। धान को क्या हो जाता है, खैरा रोग हो जाता है। तो किसकी कमी के कारण खैरा रोग होता है? आपका जिंक के कारण खैरा रोग होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन यूज़ होता है? तो कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है थक्का बनाने के लिए? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन शरीर में जब होगा तभी आपका क्या बनेगा, रक्त का थक्का बनेगा। तो प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन जो होता है रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो कौन करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन आपका मदद करता है। आपका कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है? तो कौन सी ऐसी जहरीली गैस है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों CO2 नहीं है, ठीक है, CO है। क्या है? CO। तो आपको क्या रखना है, कौन सी जहरीली गैस है जो हमारे हीमोग्लोबिन में मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यानी CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। तो हम CO की बात कर रहे हैं। तो कौन सी जहरीली गैस है जो हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है, झरने में क्या होता है, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जब ऊंचाई से जल नीचे गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जल, आपने देखा होगा झरने के नीचे का पानी क्या होता है? गर्म होता है। तो जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को कौन सा भोजन खाने की आवश्यकता होती है? किस प्रकार का भोजन खाने की आवश्यकता होती है? मासिक धर्म यानी जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो पीरियड से ग्रसित जो लड़कियां होती हैं उनको आपको किस प्रकार के भोजन खाने की आवश्यकता होती है? तो लोहे और कैल्शियम, यानी आयरन और कैल्शियम से रिलेटेड जो भी भोजन है वो आपको करना चाहिए, जिसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा भोजन आपको क्या करना चाहिए? जिनको पीरियड्स होते हैं उनको ये खाना चाहिए। तो मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को किस प्रकार भोजन खाना चाहिए? लोहे और कैल्शियम का भोजन खाना आवश्यक होता है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। यूरिया को क्या करते हैं हम? खाद की तरह क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। तो यूरिया किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का स्रोत है। क्या है? नाइट्रोजन का स्रोत। हम खाद डालते हैं ज़मीन में, क्यों डालते हैं? ताकि नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में बढ़े, है ना। तो यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। यूरिया किसका स्रोत है? आपका नाइट्रोजन का स्रोत है, आपका यूरिया। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है, ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम कार्य के रूप में बदला जा सकता है। इसका प्रमाण किसने दिया था? तो सबसे पहले किसने इसका प्रमाण दिया था? रमफोर्ड ने। किसने दिया था? रमफोर्ड ने आपको इसका प्रमाण दिया था। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। तो यानी 0 डिग्री केल्विन पर बर्फ़ क्या होता है? गलने लग जाता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? आपका 0 डिग्री केल्विन। वृद्धिकर हार्मोन्स में उत्पादित होता है। वृद्धिकर हार्मोन्स में उत्पादित होता है पीयूष ग्लैंड से। तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है, क्या है? ग्रोथ हार्मोन जो आपका है वो किससे आपका उत्पादित होता है? तो पीयूष ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो कहाँ से, किससे निकलता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट आपका ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ठीक है, तो ताप युग्म तापमापी जो होता है, ठीक है, ताप युग्म तापमापी जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सीबेक के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो सीबेक के सिद्धांत पर आधारित होता है ताप युग्म तापमापी।
कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को। किसको कहा जाता है? केंद्रक को आपका साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को आपको क्या कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित। किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। तो टिक्का रोग किसका रोग है? तो मूंगफली का एक रोग है आपका टिक्का। ठीक है, टिक्का रोग मूंगफली का एक रोग है। जस्ता धातु का निष्कर्षण क्या है? जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो जस्ता धातु का निष्कर्षण आपका किस में किया जाता है? जिंक ब्लेंड में किया जाता है। किस में किया जाता है? जिंक ब्लेंड अयस्क में किया जाता है। तो जिंक ब्लेंड आपका क्या है? एक अयस्क है जो इसमें जस्ता धातु का निष्कर्षण किया जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से आपकी हुई है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा से हुई है। खातिका क्या है? खातिका क्या है? खातिका क्या है? एक सिंचाई की एक विधि है। खातिका क्या है? एक प्रकार की सिंचाई की एक विधि है। तो खातिका क्या है? सिंचाई की एक प्रकार की विधि है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। क्या होते हैं? एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है, यानी 159 लीटर्स आपके होते हैं एक बैरल में। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुएं, जो बहुत दूर की वस्तुएं हैं, उनका तापमान हम कैसे मापेंगे? तो उसका तापमान किससे मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से। ठीक है, तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा इसको मापा जाता है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग किससे संबंधित है? आपका हरित बाली रोग संबंधित आपका बाजरा से। किससे संबंधित है? बाजरा से। तो हरित बाली रोग किसका है? किस फसल का है? तो किस फसल का है? बाजरा फसल का आपका ये रोग है हरित बाली रोग। तो आपसे पूछा सकता है हरित बाली रोग किस फसल का है? तो किस फसल का आपका? बाजरा का है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की आपकी क्या है? आपकी क्यूरी इसकी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविटी की। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट्स की रेडियो एक्टिविटी निकालनी है तो किस में निकालते हैं हम? क्यूरी में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? क्यूरी में निकालते हैं। और मैडम क्यूरी ने आपकी किसकी खोज करी थी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की आपकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। और उसी से आपके उस समय से क्या है, इसको आपके क्या है, यूनिट बना दिया गया रेडियो एक्टिविटी की। ओके, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका बेंगलोर में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में आपका क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ जो होती है, सबसे कम होती है। तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य आपकी सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की आपकी जो है वेवलेंथ सबसे कम होती है। डॉक्टर थर्मामीटर को किस में डुबोकर रोगाणु रहित बनाया जाता है? तो आपका जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसको किस में डुबोकर आपका रोगाणु रहित बनाया जाता है? यानी एक बार जब आपका फीवर चेक किया जाता है तो उसके बाद इसको किस में डुबोया जाता है? तो अल्कोहल में इसको डुबाया जाता है। किस में डुबाया जाता है? अल्कोहल में डुबाया जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है? रोगाणु रहित बन जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो किस प्रकार आती है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर? तो विकिरण के द्वारा। सूर्य क्या होता है? प्रकाश का विकिरण होता है। इसी प्रकार से सूर्य आपकी क्या है? पृथ्वी तक इसका प्रकाश पहुंचता है। तो किसके कारण? जब प्रकाश का विकिरण होता है। पादप रोगों को सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। कौन सा है? फफूंदी। तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। कौन सा है? फफूंदी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जो होता है खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान हो जाएगा। तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? अगर कमरे में रेफ्रिजरेटर रखा है, उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए, क्या किया जाए? दरवाज़ा रेफ्रिजरेटर खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? रेफ्रिजरेटर के कारण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, यानी लीवर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने % घिरे हुए हैं? तो समुद्र पृथ्वी की सतह का कितने % घिरे में है? आपका 71% भाग में जो है आपका समुद्र है। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। परमाणु घड़ी निम्न किस इफेक्ट के
अंतर्गत कार्य करती है तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण कार्य करती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करनी चाहिए। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? नाइक्रोम का तार। उगते व डूबते सूर्य समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? ताकि ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित हो। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या होता है? आर्द्रता। शुष्क सेल होती है प्राथमिक सेल। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो किसने बताया था? आपका ब्रह्मगुप्त ने। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो होता है वो थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारी मृत्यु के कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। झरने CO है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मासिक धर्म में ग्रसित लड़कियों को किस प्रकार का भोजन खाने की आवश्यकता होती है? लोहा कैल्शियम युक्त भोजन खाने की आवश्यकता होती है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है। यूरिया किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का। उसमें एक प्रकार की एक ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? रमफोर्ड ने दिया था। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। वृद्धिकर हार्मोन कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से उत्पादित होता है। तापयुग्ममापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सीबेक के सिद्धांत पर आधारित होता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। टिक्का रोग किस फसल संबंधित है? मूंगफली से। जस्ता का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? जिंक ब्लेड में। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई। खातिका क्या है? सिंचाई की एक विधि है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर, 159 लीटर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी से मापा जाता है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? आपका बाजरा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का। डॉक्टरी थर्मोमीटर में अल्कोहल में डुबोकर क्या किया जाता है? रोगाणु रहित किया जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण के। सूर्य प्रकाश का विकिरण होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान कैसा हो जाता है? बढ़ जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने % भाग में घिरा हुआ है? 71% भाग पर घिरा हुआ है। तो ये दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तक के लिए धन्यवाद।